Hello students, this is worksheet number 32 of class 7th for the subject English। इस वर्कशीट में जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ए में एक पैसेज दिया गया है गुड मैनर्स पर। आपको इस पैसेज को सबसे पहले पढ़ना है। उसके बेसिस पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको करना है आफ्टर रीडिंग द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आइए हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ही कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई आर गुड मैनर्स एसेंशियल इन लाइफ? गुड मैनर्स जो हैं वो जीवन में क्यों एसेंशियल हैं, अर्थात जरूरी हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे गुड मैनर्स आर एसेंशियल इन लाइफ बिकॉज, ये देखिए यहां पर ये आंसर दे रखा है, दैट से लेकर इम्प्रूव द पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो आप यहां लिखेंगे गुड मैनर्स आर एसेंशियल इन लाइफ बिकॉज दे मीन्स गुड मैनर्स, ठीक है। इम्प्रूव से लेकर आप इसको इंडिविजुअल तक लिख दें, यह आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, फुल स्टॉप। क्वेश्चन 2, हाउ डू गुड मैनर्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल? गुड मैनर्स किस प्रकार एक व्यक्ति को एक कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टेबल इंसान बनाती हैं? इसका आंसर देखिए यहां पर दे रखा है, अ चाइल्ड विद गुड एटिकेट एंड मैनर्स विल नेचुरली ग्रो अप टू बिकम, तक ये आंसर है, बाकी सारा क्वेश्चन में से आ जाएगा। तो अ चाइल्ड से लेकर अ चाइल्ड विद गुड एटिकेट एंड मैनर्स ठीक है जी। ग्रो अप तक लिख दें आप, ग्रो अप टू तक लिख दें आप, इसे ऐसे करके यहां तक ग्रो अप टू, ठीक है। उसके बाद टू बिकम, ये वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है ये इसका आंसर बन जाएगा, टू बिकम। ओके, अ कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल। क्वेश्चन 3 पर आते हैं, हाउ कैन वी विन द हार्ट्स ऑफ पीपल इन द पब्लिक प्लेसेस? पब्लिक प्लेसेस पर हम दूसरे लोगों का हृदय अर्थात मन को किस प्रकार जीत सकते हैं? देखिए यहां पर दे रखा है इसका आंसर, गुड मैनर्स हेल्प अस टू विन। तो ये आंसर यहां से बन सकता है, गुड मैनर्स हेल्प अस टू विन, ठीक है, विन, ये बाकी सारा क्वेश्चन है, द हार्ट्स ऑफ पीपल इन पब्लिक प्लेसेस, यहां पर वो क्वेश्चन का पार्ट आ जाएगा और ये आपका आंसर 3 का कंप्लीट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है लेटर राइटिंग, एक लेटर लिखने के लिए बोला गया है। ये लेटर कौन लिख रहा है? अनिकेत। कहाँ रहता है अनिकेत? वह रहता है रोहिणी सेक्टर 45 न्यू दिल्ली में, ठीक है। और वह ये लेटर किसको लिख रहा है? अपने यंगर ब्रदर को, छोटे भाई को, जिसका नाम है साहिल। और साहिल कहाँ पढ़ता है? साहिल पढ़ता है आगरा में, ठीक है। उसे क्या बता रहा है अनिकेत? साहिल को क्या बता रहा है? टेलिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, गुड मैनर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में लाइफ में। तो आपको ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ब्लैंक्स में फिल करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये लेटर जो है वो इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर,
ठीक है। इनफॉर्मल लेटर कौन सा लेटर होता है? जो आप अपने नोन को लिखते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को लिखें, अपने फैमिली मेंबर्स को लिखें, अपने रिलेटिव्स को लिखें, तो वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो उसका सबसे पहले हम इसमें फॉर्मेट जान लेते हैं कैसे लिखा जाता है लेटर। सबसे पहले ये देखिए, आप पहली दो लाइनों में जो है ये एड्रेस आया है, ये एड्रेस है। किसका एड्रेस है? ये एड्रेस है सेंडर का, जो इस लेटर को लिख रहा है। कौन लिख रहा है इस लेटर को? अनिकेत लिख रहा है। किसको लिख रहा है? अपने भाई को लिख रहा है। ठीक है, तो पहली दो लाइनों में सेंडर का एड्रेस आता है। उसके बाद ये देखिए, ये लाइन ब्रेक दे दी गई है, खाली छोड़ दी गई है। ठीक है, थर्ड लाइन। फिर फोर्थ लाइन में डेट लिखी हुई है, डेट आती है। ठीक है, और फिफ्थ लाइन में भी ब्रेक दे दिया जाता है, अर्थात को लाइन को खाली छोड़ दिया जाता है। सिक्स्थ लाइन में जो है सैल्यूटेशन, अर्थात जिसको वो लेटर लिख रहे हो डियर करके उसका नाम। किसको लिख रहे हैं? साहिल को लिख रहे हैं, तो साहिल उसका यंगर ब्रदर है, तो डियर साहिल। अगर साहिल उसका एल्डर ब्रदर होता है, बड़ा भाई, तो फिर साहिल की जगह ब्रदर आता, क्योंकि बड़े भाई को हम नाम से नहीं बल्कि उसके रिलेशन से बुलाते हैं, तो डियर ब्रदर हो जाता। यहां पर डियर साहिल आएगा क्योंकि साहिल यंगर ब्रदर है। और आप उसके बाद ये पूरा लेटर लिखेंगे जिसे हम बॉडी ऑफ द लेटर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये योर्स लविंगली, और जिसने वो लेटर लिखा है उसका नाम। ओके, आइए अब लेटर के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। आई होप दैट एवरीथिंग इज डैश विद यू। मैं आशा करता हूं तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो अच्छे के लिए वर्ड है फाइन। आप बॉक्स में देख लीजिए, ये वाला वर्ड फाइन हमने यूज कर लिया है। एंड यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। तुम अपनी स्टडीज में अच्छा कर रहे होगे। बड़ा भाई जो है छोटे भाई से पूछ रहा है, ये रहा स्टडीज। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट गुड मैनर्स। मैं तुम्हें गुड मैनर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गुड मैनर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। गुड मैनर्स जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए ये पहले वाला आ गया ब्लैंक में। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, रिमेंबर याद रखें, गुड मैनर्स डू नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग बट दे अर्न यू। गुड मैनर्स जो हैं तुमसे कुछ लेते नहीं परंतु तुम्हें कमा कर देते हैं। क्या? लव, प्रेम, लव को, ऑनर को, सम्मान को और रिस्पेक्ट को। एवरी चाइल्ड शुड नो हाउ टू बिहेव विद एल्डर्स। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि बड़ों से किस प्रकार से व्यवहार करना है। एंड गिव देम रिस्पेक्ट, और उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। गुड मैनर्स लाइक शोइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। गुड मैनर्स का मतलब बड़ों को सम्मान देना। वे ऑफ टॉकिंग विद अदर्स विल डिसाइड योर, किस तरीके से आप बड़ों से बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, वो आपकी क्या डिसाइड करता है? पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को डिसाइड करता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। ये वाला आ गया। आर द डैश टू, गुड मैनर्स आर द डैश टू की। गुड मैनर्स जो है की है, कुंजी है। किस चीज की कुंजी है? टू हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ के। आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? कि दैट यू योर गुड बिहेवियर एंड मैनर्स विल लीड यू टू अ गुड पोजीशन इन लाइफ। तुम्हें जीवन में अच्छे पोजीशन पर, अच्छे स्थान पर पहुंचाएगी। आई होप यू विल टेक माई वर्ड सीरियसली। मुझे आशा है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, सीरियसली लोगे। एंड रिफ्लेक्ट देम इन योर बिहेवियर, और उन्हें अपने व्यवहार में भी अपनाओगे। ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे और यूज में आपके ये पूरे आएगी। थैंक यू।